उमेश पाल हत्याकांड पर यह है कि असद के गुर्गे अतीन ने पूछताछ में बताया है कि उमेश पाल की जब हत्या की गई थी, उस हत्या से पहले असद ने फोन किया था। असद ने अपना फोन छिपाने की भी बात कही थी। इतना ही नहीं, बल्कि असद ने एटीएम कार्ड भी फेंक देने के लिए कहा था। और जो बात कही गई है, असद ने उमेश की हत्या को लेकर कुछ भी नहीं बताया था कि किस तरह की रणनीति बनाई गई है, किस तरह से उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा। दरअसल अतीन जो है वो असद का बेहद खास गुर्गा माना जाता था। असद के गुर्गे अतीन ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने से पहले असद ने बाकायदा अतीन को फोन किया, लेकिन अतीन के अनुसार इस पूरी वारदात को अंजाम देने से जुड़ी हुई कोई जानकारी नहीं थी। हाँ, लेकिन असद ने यह जरूर अतीन को कहा था, क्या कहा था कि अपने से जुड़ी हुई जो तमाम चीजें हैं उसे फेंक दो। अपना फोन छिपाने की बात कही थी, एटीएम कार्ड भी फेंकने की बात कही थी। आखिर असद के गुर्गे अतीन ने क्या क्या खुलासे किए हैं, एक एक करके आइए आपको बताते हैं वो खुलासे जो सामने आए हैं। उमेश पाल की जब हत्याकांड को अंजाम दिया, उसके बाद में असद ने फोन लगाया था अतीन को। अतीन जो असद का खास गुर्गा है, अज्ञात नंबर से, एक अननोन नंबर से फोन लगाता है असद और ये कहता है कि अपना जो मोबाइल है उसे छुपा दो ताकि किसी को शक ना हो, ये ना पता चले कि कहां से फोन आया। अतीन ने ये कबूल भी किया कि उसने असद के एटीएम कार्ड का इस्तेमाल भी किया था और असद ने यही कहा था कि एटीएम कार्ड तोड़ दो। उमेश पाल की हत्या वाले दिन लखनऊ में इस एटीएम का इस्तेमाल किया गया, पैसे निकाले गए। पैसे की वजह पूछने पर असद ने कहा कि रुपयों की उससे जरूरत है, इसीलिए ये पैसे निकाले और उस तक पहुंचाए। असद ने फोन कर एटीएम कार्ड फेंकने की भी बात कही, यानी कि जब लखनऊ में पैसे निकाले उस एटीएम कार्ड से, उसके बाद में उस एटीएम कार्ड को फेंकने की बात कही, यानी कि ये मानिए कि ताकि पता ना चले। लेकिन अतीन जफर माफिया अतीक अहमद के बेटे असद का बेहद करीबी बताया जाता है। हमारे सहयोगी मनीष यादव की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझिए कि अतीन का इस पूरे हत्याकांड में असद से किस तरह का कनेक्शन है। अतीक का चहेता था बड़ा बेटा उमर और असद था चाचा अशरफ का चहेता। सो अशरफ ने इस बात का ध्यान रखा था कि उमेश पाल हत्याकांड की आंच असद तक न पहुंचे। इसके लिए हत्याकांड तो असद अंजाम दे, लेकिन अपनी पहचान गुप्त रखे। उसके लिए मंकी कैप असद के लिए पहनना अनिवार्य किया गया था। लेकिन हत्याकांड में असद की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई, जिसमें उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था। लेकिन जो प्लान बनाया गया था उसके मुताबिक असद रहकर प्रयागराज में रहकर जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल हो रहा था, लेकिन उसी वक्त जिस वक्त यह हत्याकांड चल रहा था, असद के एटीएम से अतीन ने कुछ पैसे विड्रॉ किए थे। ये उसी साजिश का हिस्सा था, योजना में से शामिल किया गया था ताकि ये प्रमाणित किया जा सके कि असद इस हत्याकांड में शामिल नहीं है, क्योंकि वो तो लखनऊ में रहकर एटीएम से पैसे विड्रॉ कर रहा है। लेकिन अतीन की एटीएम कार्ड इस्तेमाल करते हुए तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और उधर असद ने मंकी कैप पहनी नहीं तो सीसीटीवी कैमरे में असद की तस्वीरें भी आ गई और सबके सामने पूरे प्रयागराज सहित पूरे देश ने देखा कि कैसे अतीक अहमद ने अपने बेटे असद के जरिए इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिलवाया। अब अतीन से पूछताछ की जा रही है। हालांकि अतीन कह रहा है वो निर्दोष है, लेकिन जो जानकारी एसटीएफ के हाथ लगी है उसके मुताबिक अतीन भी इस हत्याकांड में शामिल था, उस योजना का एक अहम किरदार था। कैमरा पर्सन विशाल वर्मा के साथ मनीष यादव, टाइम्स नानो भारत, लखनऊ।